क्या है जो रेगुलर चलता है और ये फेमस है, इस तरह से बता रहे हैं। खास बात है कि मूंगफली तेल में बना है, मूंगफली के तेल। तो दोस्तों फिलहाल मैं नीलाल तंवर साहब की दुकान पर हूँ। 80 साल पुरानी ये लेगेसी और फाइनली जो झुनिया महाराज की जो फेमस कचौरी है वो रेडी हो गई है। और राजस्थान में और पूरे बीकानेर में जिस नाम की धूम है केर सांगरी, ये उसका आचार है। नमस्ते दोस्तों, नोवेड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत। मेरा नाम है लोकेश शर्मा, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। और फिलहाल जैसे कहना है कि रंगीले राजस्थान में मैं हूं फिलहाल बीकानेर शहर में, छोटा सा शहर। और अभी जब मैं यहाँ की गलियों में घूम रहा हूँ तो जैसे कहना बड़ा मज़ेदार शहर लग रहा है। छोटी छोटी गलियाँ, सीधे साधे लोग और कोई बहुत ज़्यादा होश पोश नहीं, कुछ भी ताम झाम नहीं। अभी फ़िलहाल मैं जिस नोन शॉप पर आया हूँ रबड़ी के लिए, मनका महाराज की, आप देखिए कितना सिंपल सा आउटलेट, छोटा सा आउटलेट। उसमें बाहर एक रबड़ी की ट्रे और कोई भी ज़्यादा लपका झपका या ताम झाम नहीं। लेकिन स्वाद की लीजिए थी किस तरह से कि जब मैंने रिकमेंडेशन में तलाश किया तो मुझे बताया गया कि यहाँ आपको जाना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल अपना जो बीकानेर का जो सफ़र, बीकानेर का पहला वर्किंग डे यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मनका महाराज की रबड़ी से। और जैसे कहें कि यदि दिन की शुरुआत मीठी हो जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बीकानेर के स्वाद के सफ़र। मनका महाराज जो फेमस रबड़ी वाले हैं उनकी चौथी पीढ़ी के राधे भैया हैं, राधे जोशी। और मैंने अभी उनसे पूछा कि घर यहीं है, तो उनका कहना था कि यहीं पर घर है। और आप देखिए बीकानेर की कुछ अलग तरह का कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें मुझे अलग नज़र आ रही है। इसीलिए जब आप इंडिया में घूमते हैं, जब आप इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं तो हर दिन आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है। और अभी उन्होंने कहा कि आप शूट करेंगे क्या रबड़ी बनती है? मैंने कहा क्यों नहीं है। ऐसा सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है कि आपको जो चीज़ बन रही है यदि वो बनती हुई दिख जाए तो उसका आनंद ही अलग है। और करीब 80 साल पुरानी शॉप है ये। और यहाँ की रबड़ी क्या बताऊँ मैं आपको। और तो अभी मैं राधे भैया से पूछ रहा था कि बीकानेर की क्या क्या खासियत, तो उनका कहना था कि बीकानेर में सारी खास ही खास है, कुछ भी कमी पेशी नहीं है, सब कुछ खास है, चाहे खाने से लेकर सब समझ नहीं आया। आपको मनका महाराज रबड़ी वाले के जो कारखाना है, जैसे कहें कि जहाँ रबड़ी बनती है, अब आप इस चीज़ से समझ जाएंगे कि यहाँ किस तरह से कितनी मात्रा में रबड़ी बनती होगी। और पूरे सीन को देखिए आप, लगातार भट्टियों पर यह दूध उबलता हुआ वो रबड़ी रेडी हो चुकी है जो पीछे है। और दोस्तों ये तो इसकी प्रिपरेशन चल रही है। और जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आप अलग अलग कढ़ाइयों में दोस्तों जब ऐसी जगह आते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। क्या नज़ारा है। दूध उबलता रहता है और इसमें जैसे जैसे जो मलाई आती जाती है, ये देखिए आप, इस मलाई को इस तरह से साइड करते चले जाते हैं। और इसी से फाइनली रबड़ी बनती है ना, इस मलाई से। तो आखिरी में ये दूध पूरा ख़त्म हो जाता है, थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत रहता है। दोस्तों इस तरह से थोड़ा बहुत दूध रहता है और बाकी जो सारे लच्छे हैं वो इस तरह से कढ़ाई में एक तरफ कर दिए जाते हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं अशोक जी जोशी है, दूसरी पीढ़ी मनका महाराज की। और वैसे तो चौथी पीढ़ी चल रही है अभी। और ये जो ख़ास चीज़ जो इस रबड़ी को ख़ास बनाती है, केसर। बीकानेर में मैं देख रहा हूँ कि केसर के इस्तेमाल में किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं की जाती है। ये बेबी सेफ्रॉन। और मेरे साथ मनका महाराज रबड़ी बनती है। रबड़ी आपकी क्या रहती है?
आपका लिक्विड ये जो दूध है जी जी, ये एकदम मॉइस्चर होना चाहिए। ये दूध हो रहा दूध में कोई समझौता नहीं है। अच्छा अच्छा, जो लीटर इतना अच्छा दूध है उतने दूध माल लगे रबड़ी उतना अच्छा बनेगा। दूध को पहले उबालते हैं ये सारा दूध उबल रहा है। जी जी, इसके बाद में फिर इसमें जैसे ये जो थोड़ा दूध साइड में लगा देंगे, जी जी, उसके बाद जो मलाई आ रही है हाँ वो मलाई को साइड में लगा देंगे। जी जी। क्या करते हैं, ये कौन सा होता है? ये बेबी बेबी वाला, जी जी बेबी का बहुत बना के बना के उसमें फोटो कर दिया। जी जी, सारा सारा बना दिया। ये है, सारा कैसा कलर हो गया। सारा कैसा ये कलर हो होते हैं ऊपर छिड़कने के लिए। अभी अभी जो जोशी जी इसे खोल रहे हैं ना, ये ऊपर से छिड़कने के लिए खोल रहे हैं। मनका महाराज रबड़ी वाले की जो फेमस रबड़ी है वो बनकर तैयार होती है। और इससे कहूँ ना, खाए बगैर ही अभी जब मैं यहाँ पर कारखाने में हूँ ना, यहाँ का जो नज़ारा है इतना ट्रेडिशनल और इतना पारंपरिक नज़ारा, और इतने प्यार से ये सारी चीज़ें बन रही है कि जैसे कहें कि ऐसे ही मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अभी मैंने इसका दोस्तों ये बात मैं आपको बहुत धीरे से बताने वाला हूँ। रेट है कितनी अच्छी रबड़ी, और रेट है 360 रुपये की। कल भी जब मैंने यहाँ दोस्तों इसे बिहाइंड द सीन समझ लीजिए, अशोक जी से इसी अभी जनरल गुफ्तगू हो रही थी मेरी, तो उनका कहना था कि साहब सुबह 6 बजे से लेकर तो शाम 4 तो हमको क्या है कि रबड़ी बनाते हुए हमारा टाइम कहाँ गुजर जाता है इस कारखाने में पता नहीं लगता है। और 4 बजे के करीब ये खाना खाते हैं। और इन्होंने बताया कि कलकत्ता क्या पहली बार गए? 2 साल पहले। मैंने मतलब ये बीकानेर से बाहर, जैसे कहना कि कलकत्ता कहीं काम ही नहीं जाने का उनका कहना है। बड़ा इतना बड़ा हो गया, ट्रेन में 4 बार बैठा है। इतने बड़े हो गए ट्रेन में 4 बार बैठे, तो सीधी सी बात है जब आप इस लेवल पे रबड़ी बनाएंगे, इस लेवल पे जब रबड़ी बेचेंगे तो कहाँ से टाइम मिलना है। ये तो हमारे पास टाइम है कि हम इन्हें तलाश करते हुए यहाँ तक आ गए, बीकानेर तक आ गए। दोस्तों ये है फेमस बीकानेर के मनका महाराज रबड़ी वाले की रबड़ी, जो कि अपने हाथों से जोशी जी जैसे कहना कि सुबह 6 बजे से ये प्रोसेस शुरू होती है और शाम के 4 बजे तक चलती है। और आप इसकी रंगत देखिए, फुल ऑन केसर, बनाने में भी केसर का इस्तेमाल, और साथ ही बाद में बनने के बाद जो ऊपर इसकी जो रंगत है वो भी पूरी केसरमय। जब आप इस तरह की डिश को देखते हैं ना तो अपना बरबस ही अपने मुंह में पानी आने से आप रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों एक तो वैसे ही पंडित आदमी में, और जब ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं ना मुझे, तो क्या बोलूँ, मेरे पास तारीफ के सारे शब्द खत्म हो जाते हैं जब इतनी प्योर चीज़ आपके सामने आती है। ऐसा टेस्ट है दोस्तों ये, दोस्तों फिलहाल मैंने जैसे कहें कि राजा भैया वाली सीट ही संभाल ली है मैंने। यहाँ बाहर कुर्सी थी तो उन्होंने कहा कि यार आप यहाँ बैठ जाओ, तो इसलिए टोटली प्योर, ज़बरदस्त लच्छे, ज़बरदस्त दूध, जैसे कह रहे हैं कुर्सी का भी मेरी बात है। तो इसके लिए दूध का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो यदि यहाँ की गर्मी नहीं पड़ रही होती ना, तो एक पर्सन में 2-3 प्लेट खा लेता। क्या कहेंगे दोस्तों आप? इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया अपने आप में नायाब है। इंडिया की गलियों में घूमिए, हर गली की अपनी कहानी, हर गली का अपना टेस्ट है, हर गली में छुपे हुए स्वाद के नायाब हीरे। इतनी बड़ी लाइफ में मैंने अभी तक जितनी भी रबड़ी खाई है, जो बेस्ट रबड़ी होती है उसमें से एक, नो डाउट, नो वन। केसर में ना भर भर के यूज़ की जाती है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि केसर के नाम पर कुछ भी आपको खिला रहे हैं, टोटल प्योरिटी। और दोस्तों ये आप देखिए मलाई का लड्डू है, राधा भैया बता रहे हैं अभी कि जैसे रबड़ी बनती है ठीक उसी तरह से ये मलाई का लड्डू बनता है। ये क्या चीज़ है इसको?
दोस्तों इसकी जो गार्निशिंग है वो उसके ऊपर सूखी मलाई से की जाती है। इस तरह की सूखी मलाई इसके ऊपर गार्निशिंग की जाती है। और दोस्तों गार्निशिंग के लिए दूसरी गार्निशिंग और साथ ही स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ये गुलाब की पत्तियाँ हैं। मुगल देवता ने मुझे बहुत भटका कर यहाँ बुलाया था, है ना गर्मी, ढेर सारा पसीना, लेकिन जब अब यहाँ मैं पहुँचा हूँ, जब इतना बेहतरीन सारी चीज़ों का टेस्ट मिल रहा है ना, सारी थकान, सारा पसीना गायब है और मज़ा आ गया। अशोक जी से मिलकर मज़ा आया, राधे भैया से भी मिलकर मज़ा आया। जितनी मीठी और जितनी अच्छी भी उठाई उतना ही बेहतरीन इन लोगों का नेचर, इन लोगों का फ्लेवर। दोस्तों बीकानेर का पहला वर्किंग डे, पहले दिन की शुरुआत मनका महाराज रबड़ी वाले के साथ। जैसा नाम है ना मनका, ये आई थिंक बीकानेर के जो स्वाद जो माला है ना उसमें डेफिनेटली मनके की तरह है इनकी रबड़ी। तो यहाँ से ये जो रबड़ी का टेस्ट है वो मैंने कर लिया है। अब आइए आपको ले चलता हूँ स्वाद के दूसरे डेस्टिनेशन पर, संगीले राजस्थान में बीकानेर। दोस्तों अभी ऐसे मेरे दिमाग में ख्याल आया क्योंकि जब मैंने रबड़ी को टेस्ट किया, बाकी सब तो जैसे कहना कि अप टू मार्क था, लेकिन रबड़ी जैसे कहें कि गर्म वाली थी, वैसी गर्म नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही पूछा राधे भैया से, इनका आप इसे ठंडा नहीं करते? तो इनका कहना था कि क्योंकि ग्राहकी रहती है तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है, दिन में नहीं मिल पाता, लेकिन आप शाम को आएँगे 7-8 बजे के आसपास तो यहाँ पर आपको ठंडी रबड़ी मिल जाएगी। ठंडी रबड़ी और वो भी केसर वाली, इतना सूदिंग टेस्ट होता है दोस्तों, क्या बताऊँ मैं आपको। आज में ऐसे तो पैकिंग करते सब एकदम पूरी बराबर पैकिंग करते जाने जिम्मेवारी आप रही है, जिम्मेवारी को बहुत से नहीं बहुत। दोस्तों अभी राधे भाई कस्टमर से बात कर रहे थे और जो बीकानेरी जो टोन थी तो मुझे लगा मज़ेदार लगी, तो मैंने सोचा कि उसे रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ी सी।